नमो भगवती प्रणाम। आज मैं आपको सूर्य के संदर्भ में एक पौराणिक कथा बताने जा रहा हूं। आप उसे ध्यान से सुनिएगा। उस कथा को सुनने के बाद, उस कथा को जानने के बाद आप सब समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में सूर्य का महत्व क्या है। सूर्य के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। सूर्य से इस पृथ्वी पर जीवन है और सृष्टि के प्रारंभ से ही सूर्य की उपासना चली आ रही है। ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों में सूर्य को राजा का पद प्राप्त है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार जब सृष्टि बनी तो पूर्ण जगत बिना प्रकाश के था, और आज विज्ञान भी मानता है कि सूर्य के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वेदों में भी सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है। सूर्य से ही धरती पर जीवन संभव है, इसलिए वेदों की ऋचाओं में अनेक स्थान पर सूर्य की स्तुति की गई है। सूर्य के संबंध में एक विशेष कथा आती है। इस कथा में सूर्य को एक व्यक्ति, एक पुरुष के रूप में बताया गया है। जब देवासुर संग्राम में हारे हुए देवताओं की रक्षा के लिए प्रजापति दक्ष की कन्या अदिति का विवाह ऋषि मरीचि के पुत्र कश्यप से हुआ। अदिति ने घोर तप के द्वारा सूर्य को प्रसन्न किया। सूर्य देव ने उनकी इच्छा पूर्ति के लिए सुषमना नाम की किरण से उनके गर्भ में प्रवेश किया। गर्भावस्था के दौरान अदिति सब कठिन व्रतों का पालन करती थी। महर्षि कश्यप बड़े चिंतित हुए और अदिति को समझाने का प्रयास किया कि गर्भस्थ बालक के लिए ऐसा करना उचित नहीं है। लेकिन अदिति ने कहा कि हमारे संतान को कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारी संतान सूर्य स्वरूप है। कुछ समय बीत जाने के पश्चात अदिति के गर्भ से सूर्य देव का जन्म हुआ और उन्होंने दैत्यों से देवताओं की रक्षा की। सूर्य के इस तीव्र स्वरूप को मार्तंड कहा जाता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार अदिति के गर्भ में जन्मे सूर्य के अंश को विश्ववान भी कहा जाता है। अदिति के गर्भ से जन्म लेने के कारण इन्हें आदित्य भी कहा गया। महर्षि कश्यप लोक पिता है और उनकी पत्नी अदिति देव माता है, और देव माता अदिति के गर्भ से भगवान विराट के नेत्रों से व्यक्त सूर्य देव जगत में प्रकट हुए। सूर्य मंडल का यह दृश्य रूप भौतिक जगत में उनकी देह है। सूर्य का परिणय विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से हुआ। संज्ञा के 2 पुत्र और 1 कन्या हुई। पुत्र श्राद्ध देव, वैश्वत मनु, यमराज और पुत्री यमी। संज्ञा भगवान सूर्य के तेज को सहन नहीं कर पाती थी। उसने अपनी छाया को उनके पास छोड़ दिया और स्वयं अश्वी का रूप धारण कर तप करने चली गई। छाया से सूर्य को 3 संतान हुई। शनैश्चर, जिसे शनिदेव कहा जाता है, सावर्णी मनु और तप्ती नामक कन्या हुई। जब भगवान सूर्य ने संज्ञा को तप करते देखा तो उसे तुष्ट कर अपने यहाँ ले आए। इस संज्ञा से अश्वी रूप में ही देवताओं को वैद्य अश्विनी कुमार हुए। आगे त्रेता युग में कपिला सुग्रीव सूर्य के अंश से उत्पन्न हुए, और द्वापर में महारथी कर्ण भगवान सूर्य के अंश से ही उत्पन्न हुए। पक्षीराज गरुड़ के बड़े भाई अरुण भगवान सूर्य के रथ को हाँकते हैं। सूर्य रथ में 7 उज्जवल घोड़े जोते हैं, और यह रथ अहर्निश ब्रह्मांड में निरंतर गतिशील है, निरंतर चलता रहता है। आज के वैज्ञानिक रूप में कहे तो इस संसार में, इस सूर्य के चारों ओर यह सारा ब्रह्मांड निरंतर गतिशील है। इसलिए सूर्य के बिना जीवन की कल्पना करना, जीवन को निर्वाह करना, जीवन को गतिशील करना असंभव है, क्योंकि हम सूर्य के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। अगर सूर्य ही नहीं होंगे तो हमारे चारों ओर पूरा ब्रह्मांड अंधकार में रहेगा, और सूर्य से ही पेड़ पौधों का जीवन निर्वाह होता है, हमें प्रकाश मिलता है, और जीवन में एक नई ज्योति मिलती है, एक नए सवेरा का उदय होता है, और जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए सूर्य का महत्व हमारे जीवन में बहुत बड़ा है। आप सब सूर्य के इस महत्व को समझिए। यूं ही सूर्य उपासना नहीं की जाती, यूं ही सुबह सूर्य को प्रणाम नहीं किया जाता, यूं ही सूर्य को सुबह जल अर्घ्य नहीं दिया जाता है। इसके पीछे हमारे ऋषि मुनियों का एक विशिष्ट विज्ञान छुपा हुआ है, एक विशिष्ट धारणा छुपी हुई है, एक विशिष्ट संस्कृति छुपी हुई है।
जिसको जानने के पश्चात हम स्वयं भी सूर्य के चमत्कार को समझने लगते हैं और सूर्य के चमत्कारों को समझ पाते हैं। जीवन के अनेक कष्टों से हम मुक्त हो पाते हैं, क्योंकि सूर्य देव निरंतर गतिशील देव है और इस संसार में प्रत्यक्ष देव है। अगर ईश्वर को प्रत्यक्ष रूप में माना गया है तो सूर्य और चंद्र को ही ईश्वर का प्रत्यक्ष रूप माना गया है। इस ब्रह्मांड में ही सूर्य को ही प्रत्यक्ष भगवान माना गया है। इसलिए सूर्य के जो 12 नाम है उनका आप निरंतर जाप कीजिए। आप स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं सब समाप्त हो जाएगी। और मैं भगवती से प्रार्थना करता हूँ और हृदय से आशीर्वाद देता हूँ, आप सब अपने जीवन में सूर्य की महत्व को समझ पाएंगे और सूर्य को अपने जीवन में उतार पाएंगे और अपने जीवन को कष्ट मुक्त बना पाएंगे और अपने जीवन को निरंतर सूर्य की तरह गतिशील बना पाएंगे, तेजस्वी बना पाएंगे। ऐसा मैं भगवती के चरणों में मंगल कामना करता हूँ और हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। नमो भगवती।